5 फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंज इन योर सराउंडिंग। रोज की आपकी जिंदगी में आपने बहुत सारे बदलाव आपके आसपास देखे होंगे। दीज चेंज में इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंस। और ये जो बदलाव हो रहेंगे वो या तो एक चीज से होते हैं या फिर दो या उससे ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे योर मदर में आस्क यू टू डिजोल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक। आपकी मम्मी ने पानी के अंदर चीनी मिलाने को कह दिया होगा कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए। मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज। और एक पानी का घोल बनाना भी एक तरह का चेंज होगा। सिमिलरली, सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। दूध से दही बनाना भी एक तरह का चेंज है। समटाइम मिल्क बिकेम सोर, कभी कभार दूध खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज। दूध का खट्टा होना भी चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड इज आल्सो प्रेजेंटिंग अ चेंज। अगर आपके पास कोई रबर बैंड है और आप उसको स्ट्रेच करोगे तो वो भी एक तरह का चेंज है। आप देख सकते हो कि शेप के अंदर चेंज आता ही आता है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू। तुम्हारे आसपास में ऐसी 10 चीजों के बारे में लिखना है जिनमें चेंज होते हुए आपने नोटिस किया हो। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि कुछ एक्टिविटीज पढ़ेंगे और देखेंगे नेचर ऑफ चेंजेस के। ब्रॉडली यहाँ पे सिर्फ दो काइंड के यानी दो प्रकार के चेंज होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। इसके लिए सबसे पहले हम हमारी एक्टिविटी 5.1 को देखते हैं, जिसके अंदर हम टॉपिक करते हैं 5.1 जो कि है फिजिकल चेंज। इसके अंदर हमें पेपर को जो कट करना हैगा और बेसिकली हम इसके एक्टिविटी के अंदर ये देखते हैं कि जो हम पेपर को कट कर रहे हैं क्या उससे कोई नया सब्सटेंस क्रिएट हो रहा है? नहीं, बट वो भी एक तरह का चेंज ही है, राइट। ऐसी अगर हम जो चौक है उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो चेंज तो होगा, लेकिन क्या इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? नहीं। इसके बाद हमें कुछ आइस ले लेनी है, ठीक है, ग्लास के अंदर या प्लास्टिक के टम्बलर के अंदर उसको मेल्ट कर देना हैगा पोर्शन को आइस के। प्लेसिंग द थम्बर इन द सन यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। यानी जो बर्फ और पानी का आपके पास एक घोल हो गया है, जो प्लेस किया था अपने थम्बर को, उसको फ्रीजिंग कर लेना है मिक्सचर को, जो आइस प्लस कॉमन सॉल्ट हो जाएगा। तो जो पानी है क्या वो सॉलिड आइस में दोबारा बन पाया? ये एक्टिविटी करने के बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 5.4, जिसके अंदर हमें बॉईल करना है थोड़ा सा पानी। उसके बाद डू यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सरफेस। आपने देखा होगा कि जब भी आप पानी गर्म करते हो तो उसके अंदर से भाप आती है, राइट। और होल्ड एन inverted pan by its handle over the steam at some distance from boiling point. Observe the inner surface of the pan. Do you see any droplet of the water there? यानी जब भी आपकी मम्मी किचन में काम कर रही होगी आप ये चीज नोटिस करना कि लेट्स सपोज कि ये कोई बर्तन है जिसके अंदर जो खाना है वो गर्म हो रहा है, राइट। गर्म हो रहा है, इसमें से भाप निकल रहा है। अगर आप इसको एक प्लेट से कवर कर लो बिल्कुल अच्छे से और आप उस प्लेट को हटा के देखोगे, कपड़े से हटाने क्योंकि वो गर्म होगी, उसके ऊपर इस तरह से आपको पानी के ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। इस एक्टिविटी के अंदर ये बताया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी एक्टिविटी 5.5, जिसके लिए हमें पहले से वार्निंग दे दी गई है कि जो हमें हमें बहुत ध्यान से हैंडल करना है फ्लेम को। होल्ड अ यूज horse of blade with a pair of tongues. Keep the tip of the free end of the blade as the gas stove. Wait for a few minutes. आपने क्या करना है, एक हैक सॉ ब्लेड का यूज करना है एक पेयर ऑफ टंग की हेल्प से, और उसको की जो टिप है ना उसको उसको फ्री एंड को ब्लेड को जो है गैस पे यानी जो हमारी गैस है उसके ऊपर गर्म करना है थोड़े मिनट के लिए। और जो कलर आएगा क्या टिप का ब्लेड का वो बदलता है। रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम। ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन, चेंज सम टाइम, does it get its original color? Activity 5.1 and 5.2. Above you saw the paper and piece of chalk under were change in size. In activity 5.3 and 5.4, water change its state from solid to liquid or gas to liquid. So in activity 5.5, the horse or blade change color on heating. आपने देखा कि जो हैक सॉ ब्लेड है उसने अपना कलर जो वो चेंज किया है गर्म करने पे। और जो प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर शेप, साइज, कलर और स्टेट होती है, सब्सटेंस की बदलती है, उसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो चेंज होता है जिसके अंदर जो सब्सटेंस होता है वो
चेंज करते हैं उसकी पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज को, हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। और जो फिजिकल चेंज होता है वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं, यानी वो दोबारा से किए जा सकते हैं। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, और ऐसे चेंज के अंदर कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चन है चाहे वो आपको 2 नंबर का हो या 3 नंबर का हो या 1 नंबर का एमसीक्यू क्यों ना हो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम देखते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के अंदर बेसिकली हम देखते हैं कि जो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है इसके अंदर, ठीक है, कोई नया सब्सटेंस बनता है। देखते हैं हम, अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज रस्टिंग ऑफ आयरन। आप एक ऐसे बदलाव के बारे में जानते होंगे जिसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन इन द ओपन फॉर सम टाइम इट एक्वायर्स अ फ्लेम ऑफ ब्राउनिश सब्सटेंस। अगर आप किसी भी लोहे को ऐसे ही खुले में छोड़ दोगे थोड़े दिनों के लिए, थोड़े टाइम के लिए, तो उसके ऊपर जो आप देखोगे ब्राउनिश सा सब्सटेंस आने लग जाता है, राइट। उसको हम बोलते हैं रस्ट। और जो पूरा प्रोसेस होता है जैसे उसके ऊपर वो रस्ट लग रहा होता है, हम उसको बोलते हैं रस्टिंग। और जो आयरन के गेट होते हैं पार्क के, फार्मलैंड के, आयरन के जो हमारे बेंचेस होते हैं लॉन्स में लगे रहते हैं गार्डन में, उन सभी आर्टिकल्स होते हैं आयरन के होते हैं जो कि ओपन में रखे होते हैं, उनको रस्ट लगी जाती है। एट होम यू मस्ट हैव सीन शॉवल्स एंड स्पेड्स गेटिंग रस्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर फॉर सम टाइम। आपने देखा ही होगा आपके घर में जो औजार वगैरह होते हैं जो कि आयरन के होते हैं, उनके ऊपर भी रस्ट लगी जाती है। इन द किचन, यानी किचन में, a wet iron pan तवा often get rusted it left in the state for some time। अगर एक गीला आयरन का पैन यानी जो तवा है उसके ऊपर भी रस्ट लग जाती है अगर हम उसको उसी स्टेट में थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। आयरन इज रस्ट इज नॉट आयरन, जो रस्ट है वो आयरन नहीं है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन, ये आयरन से अलग है। ऑन विच इट गेट डिपोजेस, जिसके ऊपर वो लग जाता है। लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर एक्सचेंज वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म। अब हम कुछ एक्टिविटीज नीचे वो पढ़ेंगे जिसके अंदर नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय टीचर, यानी टीचर की अकॉर्डिंग आपने करना है, टीचर करवाएगा, ये टीचर की निगरानी में करना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, यानी एक वार्निंग, ये डेंजरस हो सकता है काफी लंबे टाइम तक मैग्नीशियम रिबन को जलते हुए देखना। और जो टीचर होते हैं वो एडवाइस करे चिल्ड्रन को कि उसको घूरे ना, ठीक है। इसके अंदर हम बेसिकली देखते हैं कि जो मैग्नीशियम रिबन है जब भी वो जलता है तो इस तरह से व्हाइट फ्लेम उठती है, राइट, और नीचे ऐश इकट्ठा होता है, ठीक है, वो भी व्हाइट कलर का ही होता है। तो इसको हम यहाँ पे पढ़ते हैंगे कि जब ये कम्प्लीटली बंद हो जाएगा तो अपने पीछे पाउडर से ऐश छोड़ देगा, और जो ऐश होता है ना बिल्कुल मैग्नीशियम रिबन जैसा तो नहीं दिखता, राइट। और जो चेंज होता है उसको अगर हमें एक इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट करना पड़ गया या करना हुआ, क्वेश्चन पेपर में आ गया आपके एग्जाम में, तो आप लिख सकते हो Mg, यानी मैग्नीशियम, इसको हम शॉर्ट तरीके में लिखते हैं Mg, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, और ये दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। और जो इक्वेशन होती है ना वो डिफरेंट होती है फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स, यानी मैथ की जो आप इक्वेशन करते हो उससे तो बहुत ही अलग होती है। इन इक्वेशन के अंदर जो होता है हम एरो को इम्प्लीज करते हैं बिकम्स, यानी जो एरो है उसका मतलब होता है कि बन रहा है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। और मतलब ये जो लिखा है ना कि यहाँ पे तो 2 लगा है, यहाँ पे क्यों नहीं लगा, अभी आपको इतना ध्यान नहीं देना, आपने बस इसको समझ लेना है, आगे आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। उसके बाद कलेक्ट करना है जितनी भी हमारे पास ऐश आई है, ऐश मतलब राख, उसको मिक्स कर देनी है स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर, उसको स्टिर करना है मिक्सचर को, यानी एक्वस सोल्यूशन बनाना है, राइट, यानी पानी के अंदर हम कुछ भी मिला देते हैं उसको हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। और टेस्ट करना है जो मिक्सचर है वो रेड हुआ है या ब्लू है लिटमस पेपर की हेल्प से। अगर वो रेड हुआ है ब्लू से या फिर ब्लू से रेड हुआ है तो इस बेसिस पे आप बता सकते हो कि जो आपके पास सोल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो on observing the ash in the water it form a new substance, this change can be written in the form of this equation। इक्वेशन आपने पहले पढ़ ली, लेकिन जब हम उसको देखो, सबसे पहले हमने देखा कि ये बर्न कैसे हो रहा है, राइट, मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया, राइट। अब हमने देखा जो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड था उसको हमने वाटर के साथ किया है, तो हमारे पास आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यू एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस। आपने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ लिया बहुत अच्छे से कि जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस हैगा, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो न्यू सब्सटेंस है जो कि फॉर्म किया गया है मैग्नीशियम रिबन के जलने पे, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैंगे एक्टिविटी 5.7 जिसके अंदर हम देखते हैं हमें डिसॉल्व करना है 3 टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट यानी ब्लू विट्रियल और नीला थोटा in about half of cup of water in a glass tumbler or brick
add a few drops of dilute sulfuric acid to the solution. You should get a blue colored solution. Or save a small example of the solution in a test tube or a small glass tube. Drop a nail or a used shaving blade into the remaining solution. Wait for half an hour or so. Observe the color of the solution. Compare it with the color of the sample solution separately. यानी आपने जो है ये एक्टिविटी करनी है, उसके बाद आपने कंपेयर करना है कलर के सॉल्यूशन, जो आपके पास कलर आए ना दोनों सॉल्यूशंस के, उनको, ठीक है। और आप जो चेंज देख पा रहे हो जो कलर्स है उनके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन के कलर्स में। उसके बाद आपने जो नेल है उसको बाहर निकाल लेना, ब्लेड को, क्या उसका चेंज हुआ कुछ, और जो चेंज हुआ आपने नोटिस करना है कि जो रिएक्शन हुई है कॉपर सल्फेट की, आयरन की, और जो चेंज हुआ है यानी चेंज ऑफ color of the solution from blue to green is due to formation of iron sulfate, a new substance. The brown deposit on the nail is coppered. Another new substance we can write the reaction is, यानी कि मान लो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है, ब्लू कलर का, उसके अंदर हमने आयरन को जो है ऐड किया, तो क्या होगा हमारे पास आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा जो कि ग्रीन कलर का होगा, और जो कॉपर है वो ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, ब्राउन डिपॉजिट। उसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 5.8, जिसके अंदर हमने टेक करना है टी स्पून ऑफ विनेगर टेस्ट ट्यूब के अंदर, ऐड करना है पिंच ऑफ बेकिंग सोडा यानी चुटकी भर, और आपको हेयर करना है हिसलिंग साउंड एंड सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट, और आप देखोगे बहुत सारे बबल्स आ रहे हैं गैस के साथ, और पास दिस गैस थ्रू फ्रीली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर एज शोन इन फिगर 5.5। व्हाट हैपेंड टू द लाइम वाटर, ठीक है। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज फॉलोज, विनेगर है, ठीक है, एसिटिक एसिड है, उसके अंदर हमने ऐड किया बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, राइट। अब देखो जब कार्बन डाइऑक्साइड और अदर सब्सटेंसेस रिएक्शन हो रही है, जो ये वो हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम वाटर के बीच में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको करके दिखाया गया है पूरा। उसके बाद अगर हमें इसे लिखना पड़ गया तो हम ऐसे लिखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी, उसके साथ अगर हमने लाइम वाटर को ऐड किया तो वो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, और जब भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास करेगा लाइम वाटर के, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना वो फॉर्म हो जाएगी। जब हम मेक करेंगे लाइम वाटर को, जिससे लाइम वाटर जो वो मिल्की हो जाती है, और जो टर्निंग होती है लाइम वाटर की इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यू विल यूज इट इन चैप्टर 6, और इसके बारे में हम और चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। Show that the air we breathe out in reach is carbon dioxide. In active 5.6 and 5.8, you saw that in each change one or more new substance were formed in activity 5.6। इन्हें हम एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, इसके अंदर की जो हम देख रहे हैं ये एक्टिविटीज, इनके अंदर जो न्यू सब्सटेंस है वो फॉर्म हो ही रहा है, राइट। उसके बाद जो चेंज होता है जिसके अंदर एक या उससे ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। उस केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। जो केमिकल चेंज होते हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के अंदर, जितने भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। फॉर एग्जांपल डाइजेशन ऑफ फूड इन अवर बॉडी, रिपिंग ऑफ फ्रूट्स, फर्मेंटेशन ग्रेप्स, राइट, मतलब वो चीजें जिससे नया सब्सटेंस बन रहा हो, ठीक है। इसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं कि आपने देखा होगा कि जो एक या नए सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहे हैं केमिकल चेंज की हेल्प से। इन एडिशन न्यू प्रोडक्ट्स द फॉलोइंग अदर्स अकम्पनी अ केमिकल चेंज, यानी कुछ एग्जांपल आप पढ़ के देख सकते हैंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि explosion of firework is a chemical change. You know that such an explosion produce heat, light, sound and unpleasant gases that pollute the atmosphere। आपने देखा होगा कि जो हीट, लाइट, साउंड और अनप्लीजेंट सी गैस होती है वो हमारे एटमोसफेयर को पल्यूट करती है। That is why we are advised not to play with firework। इसलिए हमें फायरवर्क से खेलने को मना किया जाता है। When food get spoil, जब भी हमारा खाना खराब हो जाता है वो प्रोड्यूस करता है फॉल स्मेल यानी खराब सी स्मेल करता है, ठीक है। Shall we change this अब केमिकल चेंज, तो क्या भाई केमिकल चेंज होगा। आपने नोटिस किया होगा कि जो स्लाइस है एप्पल का वो ब्राउन कलर का हो जाता है, राइट। अगर उसको हमने इमीडिएटली कंज्यूम नहीं किया यानी जल्दी नहीं खाया तो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसको कट नहीं करोगे तो कुछ चेंज नहीं आएगा। तो अगर हम एक फ्रेश स्लाइस एप्पल का कीप करें, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, और रिपीट करें सेम एक्टिविटी विद स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल, द चेंज ऑफ color in these cases is due to the formation of a new substance or not, these are chemical change। In chapter 4 neutralize an acid with a base is neutralization a chemical change। a protective shield, हमारे पास एक ओजोन लेयर होता है जो कि होता है प्रोटेक्टिव शील्ड। ये क्या करती है, जो सन से यूवी रेज आती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है।
तो इसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं आता है, बट आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन थोड़ा और डिटेल में। फिर से हम रस्टिंग ऑफ आयरन के ऊपर आ गए। ये काफी ज्यादा ऐसा चेंज है जो कि इफेक्ट करता है आयरन के आर्टिकल्स को, उनको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कोई अच्छी चीज नहीं है ये। और जो आयरन होता है उससे हम ब्रिज बनाते हैं, शिप बनाते हैं, कार, ट्रक्स, बॉडीज बनाते हैं। लेकिन क्यों बनाते हैं जब वो इतनी जल्दी रस्टिंग के उसके में आ जाता है, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है रस्टिंग का, उसको हम इस तरह की इक्वेशन के अंदर भी लिख सकते हैं कि आयरन होता है, उसका सिंबल होता है Fe ऑक्सीजन O2, जो कि एयर से मिलती है, वाटर H2O जिससे रस्टिंग बनती है, जो कि है आयरन ऑक्साइड। फॉर रस्टिंग द प्रोसेस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर और वाटर वेपर्स इज असेंशियल, ठीक है। यानी पानी और ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है रस्टिंग के प्रोसेस के लिए। और इन फैक्ट द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई। और आपको फैक्ट के तौर पे बताया जाता है कि जो एयर के अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट है वो काफी ज्यादा हाई है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम मोर फास्ट, जितना ज्यादा ह्यूमिड होगा रस्टिंग उतनी ज्यादा तेजी से होगी। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग, तो हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कैसे उसे रोक सकते हैं, यानी कैसे हम अपने आयरन के पार्टिकल्स को बचा सकते हैं। तो प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स from coming in contact with oxygen or water or both, one simple way to apply a coat of paint or grease। देखो आयरन के जो सब्सटेंस है उनको रस्टिंग से बचाने के लिए आप बेसिकली उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो कोट, यानी एक तरह की लेयर, ठीक है। पेंट की कर लो, गीस की कर लो। जो ये कोट है ना वो अप्लाई होनी चाहिए रेगुलरली टू प्रिवेंट अ रस्टिंग। अनदर वे टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल इज लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गैल्वेनाइजेशन, जो प्रोसेस है जिसके अंदर हम डिपोजिटिंग करते हैं लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। और जो आयरन है पाइप से हमारे घर के अंदर यूज करते हैं, कैरी करते हैं वाटर, और उसके अंदर गैल्वेनाइज्ड होता है जो कि प्रिवेंट करता है रस्टिंग को। और आपने देखा कि शिप जो है वो आयरन की बनती हैंगी, ठीक है, जो पानी के अंदर रहती हैंगी। पानी के ऊपर वाला पार्ट तो सूखा रहता है, लेकिन जो पानी के अंदर होता है उसके ऊपर भी तो रस्टिंग लगी सकती है, राइट। तो जो पानी होता है काफी ज्यादा सॉल्ट कंटेन करता है, जिसकी वजह से जो सॉल्टी वाटर होता है वो रस्टिंग फॉर्मेशन नहीं होने पड़ता है, यानी वो ज्यादा फास्ट नहीं होता है। इसलिए जो शिप्स है वो सफर करती हैं अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन अ स्पाइट ऑफ सॉरी, मतलब काफी ज्यादा सफर करता है, राइट। और जो स्टेनलेस स्टील होता है वो मेड करता है बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल लाइक क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज, इट डज नॉट रस्ट। और यहाँ पे कुछ सब्सटेंस है जो कि रस्टिंग के उसमें नहीं आते। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इन क्लास 6 यू लर्न दैट अ सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। इस क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो सोल्ट है वो कैसे सी के पानी को इवेपोरेट करके बनाई जा सकती है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं या फिर प्योर सब्सटेंस होते हैं वो फॉर्म करते हैं सॉल्यूशन को, ठीक है। जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, और जो एग्जांपल है वो फिजिकल चेंज के। इसके बाद हम देखते हैं एक्टिविटी 5.9, जिसके अंदर हमें पहले से वार्निंग दे दी गई कि यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बी केयरफुल व्हाइल बॉइलिंग इट, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो कप फुल वाटर लेते हैं, बीकर के अंदर ऐड कर देते हैं थोड़े ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के, और हीट करते हैं पानी को। जैसे वो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसके अंदर थोड़ा सा कॉपर सल्फेट पाउडर को स्लोली स्लोली ऐड करते हैं और स्ट्रिंग करते हैं कंटिन्यूसली, यानी इसको मिक्स करते हैं। और जो कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर till no more powder can be dissolved, filter the solution, allow it to cool, do not disturb the solution when it cooling, look at the solution after some time, can you see the crystal of the copper sulfate, if not wait for some time more। यानी आप ये एक्टिविटी करोगे तो आपको इस तरह का सोल्यूशन मिलेगा जिसके अंदर आपको क्रिस्टल देखने को मिल सकते हैं, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अपने फिजिकल केमिकल चेंज दोनों के बारे में पढ़ लिया है। ट्राई टू आइडेंटिफाई, पहचानने की कोशिश करो कि जो चेंज तुमने ऑब्जर्व किया तुम्हारे सराउंडिंग में, जो हमने सबसे पहले 10 लिस्ट बनाई थी उसके अंदर वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आते हैं और यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर काफी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।